मसीह यीशु के कादर-ओ-अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब और उसकी कंप्लीटली तौर पर पूरी बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग का आगाज करूं, आप सबसे गुजारिश है मेरी, आप जितने इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुंदर को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, जमीन और समुंदर और दरख्तों को जरर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई, मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबिन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मुनस्सी के कबीला में से 12,000 पर, शमौन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, इश्कार के कबीला में से 12,000 पर, जबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला, उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा किया, कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो ही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खेमा उनके ऊपर ताने लगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब मैंने आप सबके सामने पढ़ा है और इसकी टोटल जो आयात हैं ये 17 आयतें हैं और पहली से लेकर आखिर तक यानी कि 17वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले जब हमने कल अपनी बाइबल रीडिंग की थी तो हमने मोरों के बारे में हम ऑलरेडी सीख रहे हैं और छठी मोर का हमने जिक्र सुना था कि जब
छठी मोहर खुलती है तो किस तरह से जो है वो दुनिया में जलजले बर्पा होते हैं और तमाम तरह से जो है दुनिया की तबाही का वक्त आ जाता है। और बाइबल मुकद्दस हमें जबकि बताती है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि काफी जगहों पर बाइबल मुकद्दस में से ये हमें जो है पढ़ने को, सुनने को और जानने को मिलता है कि जब दुनिया का आखिर होगा तो ये जो आसमान और ये जमीन होगी ये नहीं रहेंगे, मुकम्मल तौर पर जो है इनका खात्मा हो जाएगा और फिर खुदावंद की तरफ से जो है वो नया आसमान और नई जमीन होगी जहां खुदावंद और उसके लोग जो हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे और फिर उसका जो है कभी आखिर नहीं होगा। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया का एंड जरूर है, इसका आखिर जरूर होगा, लेकिन इसके बाद जो नया आसमान और नई जमीन होगी उसका कभी भी एंड नहीं होगा, कभी इख्तिताम नहीं होगा और वहां हमेशा हम खुदावंद के साथ रहेंगे और खुदावंद की इबादत करेंगे। तो उस वक्त का जो आना, इस दुनिया का और इस आसमान का जो खात्मा है, वो हम कल की बाइबल रीडिंग में पढ़ चुके थे कि किस कदर वो खतरनाक और तबाह कर देने वाला दौर होगा और उस वक्त अमीर हो या गरीब हो, जैसे भी लोग हों, वो पनाह भी ढूंढेंगे, पहाड़ों के नीचे भी छुपना चाहेंगे, ये भी चाहेंगे कि पहाड़ उन्हें आ दबाएं और मार दें, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको मौत भी नहीं आएगी, बल्कि वो जितना मुसीबत का दौर होगा उनको सहना पड़ेगा, उनको सारा कुछ जो है वो फेस करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो है खुदावंद को अपनी जिंदगी नहीं दी, खुदावंद यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। और हमने यही सीखा था कि आज जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारे पास वक्त है, हमें दो तरह से जो है वो खुदावंद के दिन के लिए तैयार रहना है। अगर हम मौत का सामना करते हैं तब भी हमें खुदावंद की जो है उसके तैयार रहना है, खुदावंद की हुजूरी में हाजिरी देने के लिए, क्योंकि अगर हम गुनाह में मरेंगे तो हमारी रूह जो है वो डायरेक्ट आलम अरवा में उतर जाएगी और आलम अरवा से दोबारा हमें तौबा का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम खुदावंद यस्सु में सोएंगे तो हमारी रूह जो है वो ऑटोमेटिकली आलम बाला पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, जहां खुदावंद यस्सु मसीह खुद है, तो हम उसके साथ जो है वो खुशी मनाएंगे। तो इस बारे में तो हम कल जो है काफी डिटेल से पढ़ चुके थे, इन बातों को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज जो हमने 7वां चैप्टर पढ़ा है ये कल के चैप्टर से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हमें इस आयत में जो है हमें 4 का अदद बहुत ज्यादा दिखाई देता है। सबसे पहले जमीन के 4 कोनों की बात होती है इस आयत में, इस 7वें बाब की पहली आयत में। फिर 4 फरिश्तों का जिक्र हुआ है और फिर उसके बाद इसी आयत में जो है वो 4 हवाओं का जिक्र हुआ है। तो यूहन्ना रसूल जो कि पतमस के जजीरा में कैद में है, कैद में यूहन्ना रसूल क्यों था? उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि यस्सु मसीह की तरह जैसे यस्सु मसीह अपना इख्तियार दुनिया पर कौमों पर जताता था, तो लोग यस्सु को भी सताते थे, तकलीफ देते थे और यही वजह थी कि यस्सु के इख्तियार को देखकर लोग यस्सु को जो है वो मारना चाहते थे और सलीब पर लटकाना चाहते थे। तो जब यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद यस्सु के शागिर्दों ने यस्सु ही के जैसी मनादी की और जो यस्सु ने इख्तियार दिखाया था उसी इख्तियार को जब यस्सु के शागिर्दों ने खुलकर दुनिया का बताना शुरू किया, गैर कौमों को बताना शुरू किया, तो उस वक्त यस्सु के शागिर्दों के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। जैसे यस्सु को परसिक्यूट किया गया वैसे ही यस्सु मसीह के शागिर्दों को भी परसिक्यूट किया गया। और आज हमारे दौर में भी हम देख ले, यस्सु के साथ चलने वाले लोग, वो जो वफादारी से खुदावंद यस्सु के साथ चलते और उसके नाम की गवाही देने के लिए जो है कभी शर्माते नहीं, कहीं भी उठ खड़े होते और उसके नाम की गवाही देना शुरू हो जाते हैं, तो उनको परसिक्यूट किया जाता है। हमारे पास हाल ही की मिसाल है तबीता वर्शिपर का, आप देख लें, जब उसने हॉस्पिटल में जिक्र किया कि यस्सु के नाम से शिफा होती है तो लोगों ने उसे मारा पीटा, बेइज्जत किया और उसे बहुत जख्मी किया, सताया, सिर्फ यस्सु के नाम की खातिर। तो यानी कि यस्सु मसीह जब अपना इख्तियार दिखाता था तो यस्सु को भी सताया जाता था। यही बाद में यस्सु के शागिर्द हैं जो यस्सु मसीह के नाम की मनादी करने की वजह से, यस्सु के नाम की गवाही देने की वजह से कि यस्सु मसीह जो है वो इंसान के लिए नजात दहिंदा बन के इस दुनिया में आया, जब यस्सु के शागिर्द ये मनादी करते थे तो उनको भी कैद में भी डाला जाता था, मारा पीटा जाता था और परसिक्यूट भी किया जाता था। और यूहन्ना रसूल इस वक्त जो पतमस के जजीरा में हमें कैद नजर आ रहा है, वो कैद कोई गुनाह करके कैद नहीं हुआ, वो जेल में जरूर है लेकिन किसी गुनाह करने के बाइस नहीं। उसने कोई कत्ल नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई बदकारी नहीं की, कुछ नहीं किया, बल्कि वो यस्सु मसीह के नाम की गवाही सुनाने की वजह से जो है वो कैद में डाला गया है। और ये वाकया जो है यूहन्ना रसूल
उस जेल में होकर जो है ये फ्यूचर में होने वाले सारे वाकयात को यूहन्ना रसूल जो है वो रोया में देख रहा है। रोया और ख्वाब का डिफरेंस मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। ख्वाब वो है जो हम सोते हुए देखते हैं, जिसका हमें कुछ पता नहीं होता और हम ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन रोया जो इंसान देखता है वो जागते हुए दुआ में खुदावंद के रूह की हालत में यानी कि स्पिरिचुअल हालत में रोया देखी जाती है। और जो लोग रोया देखते हैं वो इस बात का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इस बात को और ज्यादा गहराई से जानते हैं। लेकिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है रोया देखने का, अगर वो भी खुदावंद के साथ जो है अपने रिश्ते को मजबूत करें, खुदावंद से मोहब्बत का रिश्ता बनाएं, उसके साथ जो है अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करें, तो जैसे खुदावंद यसू यूहन्ना रसूल को रोया में मिलता नजर आता है, उससे फ्यूचर की बातें बताता नजर आता है। मेरा एक्सपीरियंस है रोया देखने का, तो खुदावंद कई बार रोया में मुझे भी बहुत सारे वाकयात जो है वो दिखा चुका है। तो अगर आप अभी तक जो है खुदावंद के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में नहीं आए, अगर आप भी उसके साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है और खुदा के कलाम का वादा है, वो जरूर आपको भी रोया में मिलेगा, आपसे बोलेगा भी, आपसे कलाम भी करेगा और आने वाले वक्तों की जो है वो आपको खबर भी देगा। और जितना कुछ उसके कलाम में लिखा है, मैंने उस सारी बातों को जो है अपनी जिंदगी में हर रोज सच होते और पूरा होते देखा है। और जिनकी जिंदगियों में ये बातें पूरी नहीं होती, यहाँ जितने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, अगर जिनकी जिंदगियों में ये एक्सपीरियंस नहीं होते, ये इसी बात का सबूत है कि वो रिलेशनशिप में जो है वो खुदावंद के साथ अभी स्ट्रांग नहीं हुए, उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना दिल जो है वो खुदावंद को नहीं दिया। तो यहाँ यूहन्ना रसूल का हम जिक्र पढ़ रहे हैं कि वो खुदावंद के साथ जो है वो रिलेशनशिप में स्ट्रांग था, वो कैद में डाला गया, वो सताया जा रहा था, मारा पीटा भी यूहन्ना रसूल को बहुत बार गया, लेकिन वो खुदावंद के साथ वफादार रहा और वफादारी से जो है वो उसी के नाम की गवाही देता रहा, उसी की जो है अंजील की खुशखबरी को फैलाता रहा। और ये वजह है कि वो कैद में भी है तो उसका दिल, उसका दिमाग, उसका सब कुछ जो है वो खुदावंद की तरफ लगा है। तो रोया देखने का एक्सपीरियंस जो है ये उन्हीं लोगों का होता है जिनका दिल, दिमाग, सारा ध्यान खुदावंद की तरफ जब चला जाता है, तो खुदावंद फिर मुकम्मल तौर पर उनकी जो है रूहानी आंखों को, रूहानी ज़हन को खोल देता है और आने वाले वाकयात जो है उनको जरूर बताता है। तो यूहन्ना रसूल भी इस वक्त जो देख रहा है, जिन बातों को हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, ये सारा कुछ यूहन्ना रसूल को खुदावंद ने रूह के जरिया से जो है ये रोया में दिखाया है, सोए हुए ख्वाब में नहीं दिखाया। तो जब यूहन्ना रसूल ने जो है इस बात का जिक्र करता है कि इसके बाद, इस आयत में भी यूहन्ना रसूल पहले भी जिक्र कर चुका है, इसके बाद, और आज की आयत में भी यूहन्ना रसूल बात करता है कि इसके बाद, तो इसका मतलब है कि उन तमाम वाकयात के बाद जब मसीह की कलीसिया यानी कि मसीह के साथ वफादारी के साथ चलने वाले लोग जो हैं आसमान पर उठाए जा चुके हैं, खुदावंद यीशु ने वादा किया कि मैं अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा और वो बादलों पर उड़कर मेरा जो है वो इस्तकबाल करेंगे। तो ये उस वक्त का दौर है जब कलीसिया ऑलरेडी आसमान पर उठाई जा चुकी है, लेकिन वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया था, जो दुनियादार लोग थे, वो अब दुनिया में हैं और वो मुखालफे मसीह के दौर में रहकर जो है वो जुल्म देख रहे हैं, अजाब देख रहे हैं। ये उस दौर के हम जो है जिक्र कर रहे हैं, इन दिनों में उस दौर के बारे में पढ़ रहे हैं। और दुनिया पर जो है ये खुदा की अदालत का दौर जारी है। जैसे ही कलीसिया आसमान पर उठाई चली जाएगी, उसके बाद जो है दुनिया पर खुदावंद की अदालत का दौर जारी हो जाएगा, जिसको हम काफी दिनों से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। और इस आयत में 4 फरिश्तों का जिक्र है, तो याद रखें 4 का अदद जो है ये पूरी दुनिया और कायनात को जाहिर करता है। इधर 4 फरिश्तों का जिक्र है, अगर हिंदी में मेरे ख्याल फरिश्तों के लिए वर्ड जो है वो दूत यूज होता है, तो 4 दूतों का जब जिक्र है तो इसका मतलब जो है पूरी कायनात और पूरी दुनिया को ये अदद जो है वो जाहिर करता है। और ये 4 फरिश्ते हमारी दुनिया में खुदा की खिदमत और उसके मंसूबे को जो है ये पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी अपनी जो है ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये चारों फरिश्ते जिनका जिक्र आज के इस हवाले में है। और फिर इसके बाद 4 फरिश्तों के साथ जैसे मैंने कहा 4 हवाओं का जिक्र है, तो जो है इनका ताल्लुक जो है उन 4 घोड़सवारें, ये जो 4 हवाएं हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, घोड़सवारों के साथ है, जिनका जिक्र हम मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। घोड़सवारों का जिक्र हमने पढ़ा था मोरे खुलते वक्त, तो इसका जिक्र ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और फिर इन 4 हवाओं के जो मुकम्मल तस्वीर है ये जिक्रिया ओल्ड टेस्टामेंट में है,
जिक्रिया की किताब अगर उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत में आप पढ़ें तो इस सारी तस्वीर को आप वहां क्लियर होती हुई देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो जहां 4 रथों और उनके घोड़ों के मुतल्लिक रोया है, इन्हें आसमान की 4 हवाएं भी कहा जाता है जो कि खुदा के हजूर से निकलती हैं। और फिर जमीन के 4 कोनों का जिक्र आया है। अक्सर औकात लोग समझते हैं जी बाइबल मुकद्दस में 4 कोनों का जिक्र है, तो शायद बाइबल को पता नहीं है कि जमीन गोल है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, खुदावन ने इस बात का जिक्र हुआ है कि ये जमीन गोल है, और हर तरह से बाइबल मुकद्दस जो है इस बात को प्रूव करती है। लेकिन इस हवाले में जो 4 कोनों का जिक्र आया है, तो इस हवाले में लफ्ज कोना जो है, इसके लिए यूनानी तौर पर यूनानी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है गोनिया। गोनिया वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कि इंतहाई आखिर। इंतहाई आखिर का अगर मतलब आपको नहीं पता तो इंग्लिश में इसको एक्सट्रीमली एंड कहा जाता है। तो अगर हम जमीन पर अमूद गिराएं तो 4 कोनों से मुराद है कि उसकी 4 सिमतें हैं, यानी कि ये जो पूरी दुनिया गोल है इसकी 4 सिमतें हैं, यानी मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब। ये 4 सिमतों का जिक्र हो रहा है मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में। तो 4 कोनों से मुराद ये नहीं कि जमीन जो है वो स्क्वायर बॉक्स में बनी हुई है, नहीं, बल्कि 4 कोनों से मुराद जो है ये मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब है। तो यूहन्ना रसूल को 4 फरिश्ते जो हैं इन 4 सिमतों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ख्वाब में नहीं बल्कि रोया में, और ये रोया उसको खुदावंद खुद दिखा रहा है। और ये 4 फरिश्ते यानी कि मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब, इनके एक्सट्रीमली एंड वाली जगह पर जो है ये खड़े हैं, और 4 हवाओं को जो है इन 4 फरिश्तों ने अपने काबू में, अपने कंट्रोल में कर रखा है। और इसका मतलब है कि खुदा की हाकमियत जो है वो पूरी दुनिया पर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं या कनाडा में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, जितने बड़े आजम हैं, हर जगह जो है खुदावन यस्सु की जो है मुकम्मल तौर पर मलकियत है, उसकी हुकूमत है। और इसके बाद आगे चल के जब हम आयत 2 में एक और फरिश्ते का जिक्र देखते हैं, तो ये फरिश्ता जो है ये शक्ल, सूरत और कारकर्दगी के एतबार से बाकी ये 4 फरिश्ते जो हैं उनमें से डिफरेंट नजर आ रहा है। आयत नंबर 2 में अगर आप भूल गए हो तो मैं पढ़ देती हूँ। यह फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुन्द्र को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार के कहा। तो ये हमें एक और 4 फरिश्ते पहले हैं जिन्हें हमने देखा मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब की तरफ खड़े हैं, और सारी हवाओं को जो है इन्होंने अपने कंट्रोल में किया है। लेकिन अब दूसरी आयत में एक 5वां फरिश्ता है, और ये इन सारे फरिश्तों से हमें जो है ये डिफरेंट नजर आ रहा है। और ये फरिश्ता जो है ये मशरिक से आया है और इसे जिंदा खुदा की मोहर सौंपी गई है। अब पहली जो मोहरें हमने देखी थी वो किताब पर से मोहरें खोली जाने वाली थी। ये मोहर जो है ये उन मोहरों से हमें डिफरेंट नजर आती है, और ये फरिश्ता जो है उन 4 फरिश्तों पर, जो 4 फरिश्ते जमीन को घेरे हुए हैं, जमीन की हवाओं को अपने कंट्रोल में किए गए हैं, ये उन 4 फरिश्तों से अलग नजर आ रहा है, और ये उन 4 फरिश्तों के ऊपर जो है ये इख्तियार भी रखता है। और जिंदा खुदा की मोहर जो है, फिर मैं कहती हूँ ये अब ये किताब वाली मोहर नहीं, ये दूसरी मोहर का जिक्र कर रहे हैं। ये इस रईस अल मलाइका यानी अजीम तरीन फरिश्ते को दी गई है, और इस लिए उसने ये मोहर जो है ये खुदा के लोगों पर लगा दी है। क्योंकि हम आगे चंद आयतें जाकर पढ़े तो ये हमें मोहर लगाते हुए नजर आ रहा है, और किन लोगों पर उनका भी हम ऑलरेडी रीडिंग में कर चुके हैं, और आप इसको दोबारा रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए जो है दोबारा पढ़ सकते हैं मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब। और ये जो है ये वो खुदा के लोग हैं जिन पर ये फरिश्ता जो है मोहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जब कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद, यानी कि ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में जो है ये अंजील की मनादी करेंगे। तो हमने पहले इस बात को पढ़ लिया था कि कुर्बानगाह के नीचे जब रूहों का जिक्र आया था तो वो ही रूहें नजर आती हैं जो मसीह की कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद यीशु के नाम की वजह से जो है वो शहीद होंगी। तो अब फिर हमें जिक्र यही मिल रहा है कि जब कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी है तो उसके बाद जो लोग
ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में, मुखालफे मसीह के दौर में जो है अंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब खुदा का फरिश्ता जो है वो आया है और उन पर खुदा के नाम की मोहर कर रहा है। और इस वक्त जो है कलीसिया, मसीह की कलीसिया, मसीह के साथ चलने वाले लोग जो हैं वो मुखालफे मसीह के दौर के आने से पहले ऑलरेडी आसमान पर उठाए जा चुके हैं। और जिस मोहर की बात यहाँ हो रही है, यूहन्ना रसूल जो है ये इस मोहर को बाखूबी तौर पर जानता था, वो उससे वाकिफ था कि उसके दौर में ये यूहन्ना रसूल के दौर की बात हो रही है कि मालिक हमेशा जो है ये अपने गुलामों के माथे पर मोहर लगाया करते थे, जो इस बात का एलानिया इकरार होता था कि ये नौकर इस मालिक की जो है ये मलकियत है। यानी कि जैसे मैं मालिक हूं और अगर मैंने कोई नौकर रखा तो मैं उस पर जो है अपने नाम की मोहर लगा दूंगी और उसके बाद सबको पता होगा कि ये जो नौकर है ये अब मेरी मलकियत है, इस पे और किसी का जो है इख्तियार नहीं। तो जिसने उसके माथे पर अपने नाम की मोहर कर रखी है, ये निशान उन नौकरों को जो है ये एक खास तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। यानी कि यही नहीं कि ये सिर्फ इस बादशाह का या इस मालिक का बंदा है, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर अपने मालिक की प्रोटेक्शन में भी होता था। ये यूहन्ना रसूल के दौर की बात हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह जो है ये रोया यूहन्ना रसूल को उसी के दौर में दिखा रहा है और जितनी बातें हैं ये उन्हीं चीजों का हमें जिक्र करती नजर आती हैं। और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था क्योंकि इस मोहर की वजह से कि अब जो है कोई उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि जिस शख्स पे जिसके मालिक की मोहर है वो अपने मालिक का काम तो कर सकता है, लेकिन कोई और उसे अपने कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुख्तलिफ जगहों पर यूज नहीं कर सकता। और फ्यूचर में जब खुदा का फरिश्ता अपने लोगों पर मोहर लगाएगा तब उन पर मुखालफे मसीह या अबलीस की किसी भी जो है ताकत का कोई असर नहीं होगा। यानी कि ये दौर जो है ये तो मुखालफे मसीह का चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अंजील की मनादी की है, खुदावन जो है मसीह की कलीसिया जब तक उठाई नहीं गई, खुदावन आज भी हमारी फिक्र करता है, हमें मौका देता है, हमारा ख्याल रखता है। लेकिन जब कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी होगी, उसके बाद के दौर में भी वो लोग जो खुदावन को कबूल करके उसके पास आ जाएंगे, अपने दिल उसको दे देंगे और उसकी मनादी करेंगे, खतरनाक दौर में हमें खुदावन यहाँ जो है उन लोगों की भी फिक्र करता नजर आ रहा है। खुदावन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो है अपने फरिश्ते को भेजता है कि इन पर भी मोहर करो, ताकि मुखालफे मसीह जो है इतने एजार सानी के दौर में जो है इनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो याद रखें, जानी तौर पर जिस्म का जो नुकसान है वो ये लोग जरूर हमें उठाते नजर आते हैं, क्योंकि अगर ये जिस्म के एतबार से सताए ना जाएं तो कुर्बानगाह के नीचे हमें शहीदों की रूहें फिर नजर नहीं आएंगी। तो मतलब इनके जिस्मों को तो सताया जा रहा है, ये दुख उठा रहे हैं, लेकिन ये जो बात है कि कोई हमारी रूह को नुकसान पहुंचाए, हमारी रूह को कोई खुदा से लेकर जो है फिर से वापस अबलीस की बना दे, इस किस्म का सीन जो है फिर इनकी जिंदगियों में हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि बर्रे की तरफ से, खुदावन यस्सु की तरफ से जो है अब जो इतने बुरे लोग में अपनी एफर्ट करके उसकी अंजील के नाम की गवाही भी दे रहे हैं और उसके साथ भी चल रहे हैं, ये हर तरह से हमें गुर्बत का दौर भी नजर आता है, कत्लो गारत का, मायूसी का, जल्जलों का, वावरोलों का दौर नजर आता है। लेकिन इतने कठिन, इतने मुश्किल तरीन वक्त में भी अगर ये लोग खुदावन के वफादार हैं तो खुदावन खुद भी जो है हमें इनकी फिक्र करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज खुदावन मेरी और आपकी फिक्र करता है, जैसे खुदावन जो है बागे अदन में आदम और हवा के गुनाह के बाद भी उनकी फिक्र करता हुआ हमें नजर आता है। खुदावन ने आदम और हवा को बाग से तो निकाल दिया, गुनाह की सजा तो दे दी, लेकिन खुदावन ने उनको जिस्म ढांपने के लिए कपड़े भी दिए और आके उनसे बात भी की और उसके बाद खुदावन ने जो है इंसान की निजात का इंतजाम भी किया। तो खुदावन खुदा जो है वो हर दौर में अपने हाथ के बनाए हुए इंसान से मोहब्बत रखता है और जहन्नुम की जो आग है वो खुदा ने अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए रखी है। इंसान तो बस अपनी कम अक्ली से जो है वो खुदावन के कलाम पर ईमान नहीं लाते या उसकी वफादारी नहीं करते, इसलिए जहन्नुम में चले जाते हैं। अदरवाइज खुदावन ने जब अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया तो याद रखें, ना तो खुदा बाप चाहता है कि हम हलाक हो और ना यीशु मसीह चाहता है कि हम हलाक हो। और अगर हमारी हलाकत ही खुदावन की नजर में जो है मकबूलियत का बायस होती तो फिर यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर इंसान का जिस्म लेकर जीने की, मार खाने की और कुर्बान होने की कोई जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पे कंफ्यूज रहते हैं कि यीशु खुदा होके कैसे मर गया, उसको जरूरत क्या पड़ी थी। याद रखें, ये खुदा का प्लान था।
انسان کو جو ہے وہ گناہ سے آزاد کرانے کے لیے، انسان کو موت سے آزاد کرانے کے لیے۔ اور پھر میں کہتی ہوں کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، خداوند کے اختیار میں جو ہے وہ سارا کچھ ہے۔ اور اگر خداوند جو ہے انسان کی پہلی قربانیوں کو قبول کرتا تھا تو خدا نے جو ہے انہی قربانیوں سے مجھے اور آپ کو چھڑانے کے لیے ایک ہی فائنل قربانی دے دی۔ اور اس کی فائنل قربانی پر جب ہم یقین لے آتے ہیں تو ہمیں بار بار کوئی بکرے بچڑے ذبح نہیں کرنے پڑتے، ہمیں کسی کا خون نہیں بہانا پڑتا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ہی بار جو ہے وہ قیمتی خون بہایا جا چکا ہے، کامل خدا اور کامل انسان کا خون بہایا جا چکا ہے۔ اور اس لیے مجھے اور آپ کو اب جو ہے قربانیاں کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہمیں دوسروں کی قربانیوں میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں دیکھیں، ہمیں خداوند کے پیار اور محبت کا ان باتوں سے، ان چیزوں سے بہت کثرت سے اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے کلیسیاؤں کے نام، 7 کلیسیاؤں کے نام خداوند کا پیغام پڑھا تھا، اس میں بھی ہم نے خداوند کی محبت کو جانا تھا کہ ایزابل جیسی بدکار عورت، لاچار عورت، خداوند اس کو بھی توبہ کا موقع دیتا ہے کہ تو بھی توبہ کر لے، آجا میرے پاس واپس اور زندگی کو حاصل کر لے۔ تو خداوند جو ہے وہ بدترین انسان جو ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بدترین کام اپنی زندگی سے کرتے ہیں، خداوند ان کو بھی توبہ کا موقع دیتا ہے، خداوند ان کو بھی اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور اب جب اس چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کلیسیا تو آلریڈی آسمان پر اٹھائی جا چکی ہے، وہ لوگ جو خداوند سے پیار کرتے اور اس کی وفاداری میں چلتے، ان کو تو خداوند اپنے ساتھ لے کر جا چکا ہے۔ لیکن اب جب یہ عدالت کا دور ہے، اعزار ثانی کا دور ہے، اس میں بھی جو ہے خداوند اپنے باقی لوگوں کی فکر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی 4 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ تو میرے عزیزوں 1,44,000 قوم بنی اسرائیل کے جو ہے یہ 12 قبیلوں میں سے ہوں گے۔ اکثر اوقات لوگ سمجھتے ہیں شاید عام ہی لوگ ہوں گے، نہیں، جب بائبل مقدس میں جو بات کلیئر لکھی گئی ہے تو اس کے بعد اس کا کلیئر ہی مطلب نکلتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ نسلی اعتبار سے یہودی لوگ ہوں گے، اور ان پر بڑی مصیبت کے دور میں مہر کی جائے گی، اور یہ باقی یہودیوں یعنی کہ اور غیر قوموں میں انجیل کی منادی کریں گے۔ یہ کب انجیل کی منادی کریں گے؟ جب مسیح کی کلیسیا آلریڈی آسمان پر اٹھائی جا چکی ہے، یعنی کہ یسوع کے ساتھ چلنے والے لوگ، یسوع پر ایمان رکھنے والے اور اس کی وفاداری میں رہنے والے لوگ آلریڈی آسمان پر اٹھائے جا چکے ہیں۔ اور یہ اعزار ثانی کا دور، یہ مخالف مسیح کا دور چل رہا ہے، جس میں یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ یسوع کے نام کی گواہی دیں گے، یسوع کے نام کا پرچار کریں گے، اور ان پر جو ہے آسمان پر سے فرشتہ اتر کر اور مور کرے گا۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ غیر قوموں میں بھی اور یہودیوں میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہودیوں میں یسوع کے نام کی منادی کی جائے گی، بلکہ غیر قوموں میں بھی یہ منادی کریں گے، اور ان پر جو ہے خداوند خود جو ہے یہ مہر کرے گا۔ اور پھر جو ہے مخالف مسیح کے دور میں جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی، تب 1,44,000 یہودی موجزانہ طور پر یسوع مسیح پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو یہ خوبصورت گواہی ہے میرے عزیزوں کہ مشکل دور میں بھی لوگ خداوند یسوع کو قبول کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے مکمل طور پر دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور یہ لوگ یسوع کو خدا کا بیٹا بھی تسلیم کریں گے کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد۔ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ یسوع کو دیکھا انہوں نے بادلوں پر اور ایمان لے آئے، نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بھی تسلیم کریں گے، اور خدا کے روح سے بھر کر مبشرانہ طور پر یعنی کہ ایونجلزم بھی کریں گے۔ جیسے آج میں ایز اے ایونجلسٹ آپ کو خدا کا کلام سنا رہی ہوں، اس کٹھن دور میں، مصیبتوں سے بھرے دور میں یہ بھی ایونجلزم کریں گے اور کھل کر ایونجلزم کریں گے، اور خدا کی جو ہے ان پر ایک خاص قسم کی مور ہوگی جو خداوند کا فرشتہ ہمیں خود کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تاکہ یہ خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کا نام لیتے اور دوسروں کو خداوند کی خوشخبری بتاتے ہیں، اور یہ اس کے بعد جو ہے مخالف مسیح کا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آگے چل کے ہم جو ہے 666 کے بارے میں بھی سیکھیں گے، تو 666 کی مور بھی جو ہے پھر مخالف مسیح ان لوگوں پر نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی خدا کا فرشتہ جو ہے وہ خداوند کے نام کی جو ہے وہ مور کر چکا ہوگا۔ اور 12 قبیلوں کے نام جو ہے اس کے بعد تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک 12 قبیلوں سے واقف نہیں ہیں تو فیوچر میں چل کے ہم پرانے عہد نامے کو
स्टडी करने जा रहे हैं। मुकाशफा के बाद पैदाइश की किताब से हमारी डेली बाइबल रीडिंग का आगाज होगा। उसमें हम बहुत डिटेल से सीखेंगे इन 12 कबीलों का, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ये 12 कबीले जो हैं ये याकूब के बेटे, याकूब जिसको खुदा ने इसराइल का नाम दिया, और ये याकूब के 12 बेटे थे। आगे इनके कबाइल, इनके जो खानदान है, इनको इसराइल के 12 कबीले कहा गया है, और ये उनकी बात हो रही है, और यकीनन ये यहूदियों में से हैं, और उस वक्त जो खुदावंद के नाम की मनादी करेंगे ये यहूदियों में से ही करेंगे। और उसके बाद 9वीं आयत पढ़े तो 8वीं आयत तक 12 कबीलों के नाम तफसील से दिए गए हैं, और 9वीं आयत में जो है लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, ये जो है आज के चैप्टर की बहुत खूबसूरत और हमें एक जिंदा उम्मीद देने वाली आयत है कि वो लोग जो समझते हैं कि शायद सिर्फ यहूदियों के लिए जो है वो यीशु मसीह आया था, या मसीहत जो है ये कुछ नहीं है बल्कि ये यहूदियों के लिए जो कुछ है ये है, तो ऐसी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यूहन्ना रसूल जो है खुदावंद के पास आसमान पर जिन लोगों का जिक्र करता है वो कहता है हर कौम और हर कबीला और हर उम्मत और अहले जुबान, यानी कि सारी कौमें, सारे कबीले, जितने लोग खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हैं, ये सब यूहन्ना रसूल को आसमान पर खुदावंद की हम्द करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम हरगिज नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया या इसराइलियों के लिए आया। याद रखें, यीशु मसीह खुदा का बेटा जो मेरे और आपके लिए नजात का पैगाम लेकर आया, खुद नजात बनकर आया हमारी, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि वो दुनिया में रहने वाली तमाम कौमों और तमाम कबीलों के लिए आया। सबसे पहली बात तो लोग अगर समझते हैं कि यीशु मसीह कोई मजहब बनाने आया था, तो ऐसी हरगिज बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है वो मोहब्बत के पैगाम को पेश करती है। मजहब जो है वो इंसानों की तरफ से बनाए गए हैं। खुदा ने किसी मजहब का ऐलान नहीं किया। खुदा ने दुनिया बनाई, खुदा ने इंसान बनाया, इंसान से मोहब्बत रखी, और इंसान ने गुनाह करके खुदा से जो है वो बेवफाई की। इंसान अपने गुनाह की वजह से जो है वो खुदा से दूर हो गया, और उसके बाद खुदा जो है इंसान के साथ फिर से अपनी मोहब्बत के रिश्ते को बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर मोहब्बत का ऐलान किया, किसी मजहब का ऐलान नहीं किया। तो याद रखें, मसीह लोग उनको कहा जाता है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते और यीशु के साथ चलते हैं। बाकी अगर हम डिटेल में जाके देखें तो यीशु मसीह जो है खुदा की तरफ से किसी किस्म का कोई मजहब लेकर नहीं आया था, बल्कि वो मोहब्बत लेकर आया। वो खुद मोहब्बत है, और वो मेरे और आपके साथ मोहब्बत को बांटने के लिए आया था। और यीशु मसीह की ये मोहब्बत है, उसका प्यार है, और उसका ऐसा प्यार है जो इंसान कभी किसी दूसरे इंसान से नहीं कर सकता। और यीशु मसीह जो है मुझे और आपको सिर्फ हमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि फिर मैं बार बार कहती हूँ वो अपने हाथ के बनाए हुए हर इंसान से, हर कौम से, हर कबीले से मोहब्बत करता है। और इसी वजह से यूहन्ना रसूल जब कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद का वक्त देख रहा है तो वो वहां सिर्फ आसमान पे यहूदियों को नहीं देख रहा, सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं देख रहा, बल्कि सारी कौमें, सारे कबीलों के लोग जो हैं, वो लोग जिन्होंने यीशु को कबूल किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना दिल दिया और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल किया, ये वो सारे लोग हैं जो खुदा के तख्त के पास अब जो है हाजिर हुए हमें नजर आ रहे हैं। और फिर लिखा है, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। तो यहाँ मेरे अजीजों, अब ये जो जमायत हमें आसमान पर चलाती हुई और खुदावंद की हम्द करती हुई, ये बताती हुई नजर आ रही है कि नजात जो है वो खुदा की तरफ से है, वो जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से। तो ये इन दो बातों को जो है क्लियर करती है कि तख्त पर उन्हें बाप और बेटा दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मैं कहती हूँ, अगर किसी को बाप, बेटा और रूहुल कुद्स में जो है डिफरेंस करने में उनको ऐसा लगता है कि हम शायद कहते हैं, बाइबल बताती है कि 3 खुदा है, तो ऐसी बात नहीं है। 3 खुदा नहीं है, बल्कि 3 जो है अकनून, उनको मिलकर जब ये तीनों अकनून यूनाइट होते हैं तो वो खुदा है। और मैं अक्सरों का एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ एग की, कि अगर आप एक अंडा ले लें तो वो अंडा जब तक टूट नहीं जाता, जब तक वो अंडा जुड़ा हुआ है तब तक वो अंडा है।
फिर आप उसको बॉईल करके खाएं या साबित आप पकड़ के खाएं, आप उसको अंडा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने उसको तोड़ दिया, फिर आप उन तीनों चीजों को अलग कर ले तो आप उसको अंडे का छिलका कहेंगे, अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी कहेंगे। तो ये तीन चीजें जब अलग अलग हो जाएं तो उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन यही तीनों चीजें जब तक आपस में यूनाइट रहती हैं तो ये अंडा कहलाता है। तो तसलीस को लोग जो है खुदा की तसलीस को समझ नहीं पाते, ट्रिनिटी को समझ नहीं पाते। याद रखे, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ये तीनों डिफरेंट शख्सियात हैं, लेकिन जब ये यूनाइट हो जाती हैं तो ये एक खुदा होती हैं, एक खुदा कहलाता है। और इस वक्त लोग जो है हमें आसमान पर खुदा की और उसके बेटे की दोनों की हमद करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात को भी क्लियरली बयान कर रहे हैं कि इसी की तरफ से जो है वो नजात है, और किसी के वसीला से नजात ना थी, ना है और ना हो सकती है। और नजात का अगर पैगाम कोई इस दुनिया में लाया है तो वो यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं लेकर आया। नजात देने का वादा भी सिर्फ यीशु ने किया है, साथ रहने का वादा भी जो है सिर्फ यीशु ने किया है। और आजमा कर देख लें, अगर आपके साथ कोई रहता भी है तो वो सिर्फ यीशु ही रहता है। यीशु के साथ यीशु के अलावा जो है उम्र भर आपके साथ कोई नहीं रह सकता, और कोई वफादार भी आपके साथ नहीं रह सकता। और फिर 11वीं आयत में लिखा है, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद लिखा है, कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये आसमान का मंजर हमें नजर आ रहा है, जो कि हम इस वक्त अपनी आंखों से नहीं, लेकिन यूहन्ना रसूल जो कि कैद में है, वो अपनी आंखों से रोया में खुदा के रूह में होकर जो है इस सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रहा है। और वो सारा जो कुछ उसने आसमान पर देखा, उनको मेरे और आपके लिए जो है इस किताब में कलम बंद कर रहा है, ताकि हम भी जान सकें। और आसमान पर अगर किसी की हम तारीफ और सिताइश होती है तो वो खुदा और उसके बर्रे की होती है, और खुदा का जो बर्रा है वो मेरा और आपका, हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह है। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हुए जब भी हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो याद रखें, हम ईमान में और ज्यादा खुदावन के साथ मजबूत होते चले जाते हैं, और हमें होना भी चाहिए। तो क्योंकि ये गुमराही का दौर है, अखीर जमाना है, और अबलीस के काम, अबलीस की मनादी जो है वो भी अरूज पर है। और अबलीस की हमेशा कोशिश रहती है कि मैं खुदा के साथ चलने वाले लोगों को गुमराह करूं और इनको जिंदगी से निकालकर फिर से मौत में शामिल कर दूं, जैसा उसने बागे अदन में आदम और हवा के साथ किया था। लेकिन याद रखें, हमें होशियार और बेदार रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मुखालिफ अबलीस है वो गरजने वाले शेर की मानित जो है वो धारता फिरता है कि किस वक्त किसको फाड़ खाए। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हों, बल्कि समझने वाले भी हों और इस पर अमल करने वाले भी हों। जब हम खुदावंद के कलाम को ठीक से समझते और इस पर अमल करते होंगे, तब अबलीस की कोई चाल जो है हमें खुदा से दूर नहीं कर सकती। उसके अलावा आप आजमा के देख लें, वो जो जितना खुदा के करीब रहता है, अबलीस की उतनी कोशिश होती है कि मैं इसको बर्बाद करूं, इसको खुदा की हजूरी से जो है छीन लूं। तो हमारे लिए जरूरी है कि जब हम खुदावंद की वफादारी में रहेंगे, जब हम खुदावंद के नाम पर चलेंगे, उसके नाम पर कायम रहेंगे, तो फिर अबलीस जो है वो खुद ही हमसे भाग जाएगा। और हमें अबलीस को मौका नहीं देना, बल्कि हमें खुदा की कुदरत को और उसके रूह को मौका देना है, ताकि वो हमारी जिंदगियों में जो है वो काम कर सके। और उसके बाद 13वीं आयत में लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। यूहन्ना रसूल और बुजुर्ग, इनकी आपस की बात आ रही है कि यूहन्ना रसूल कहता है, एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा। अब ये बुजुर्ग जो उससे पूछता है ये जानता है, लेकिन ये यूहन्ना रसूल की जो है ये तवज्जो उस तरफ लगाकर फिर बात करता है। और यूहन्ना रसूल कहता है, मुझे नहीं पता, तू ही जानता है। तो फिर लिखा है, उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। यानी कि अब हमें नजर आ रहा है कि जो रूहें कुर्बानगाह के नीचे थी, ये उनका जिक्र है जिन्होंने ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर में, जिन्होंने मुखालफे मसीह के दौर में
एजार सानी के दौर में जो है वो खुदावंद को अपनी जिंदगी दी और खुदावंद के नाम की मनादी की। ये वो लोग हैं जो अब खुदा के पास आसमान पर आ चुके हैं और उन्होंने अपने जामे जो है ये बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं, यानी अपने आप को बर्रे के खून से, यीशु मसीह के खून से धोकर पाक और साफ किया है, पाकीज़ा किया है, क्योंकि सफेद कलर जो है ये पाकीज़गी की अलामत है। जो कोई भी बर्रे के खून से अपने आप को धो लेता है वो खुदावंद यीशु के नाम से पाक और साफ हो जाता है। और ये वही लोग हैं जिनको सफेद जामे दिए और ये आसमान पर खुदावंद के साथ खुशी मना रहे और उसकी हम तारीफ करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और फिर आगे 15वीं आयत पढ़े तो लिखा है, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। अब ये लोग जमीन पे दुख उठाते थे, मारे बर्दाश्त करते थे, परसिक्यूशन सहते थे, लेकिन अब जब ये आसमान पर है तो ये बर्रा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में लिखा है ये रात दिन उसकी इबादत करते हैं और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी। अब ये लोग एजार सानी के दौर में जो है ये सारी मुश्किलात देख चुके, जब गुर्बत भी आई, जब जलजले भी आए और जब कत्लो गारत भी हुई, उन्होंने सारा बुरा दौर देखा। लेकिन अब जब ये खुदा के पास पहुंच चुके हैं तो खुदावंद का फरिश्ता और वो बुजुर्ग जो है ये यूहन्ना रसूल से बात करते हुए उसे खुशखबरी बता रहे हैं, उसे खूबसूरत बात बता रहे हैं कि अब जो है इनको ना भूख लगेगी, ना इनको प्यास लगेगी और ना धूप और ना गर्मी इनको जो है सताएगी। क्यों? क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है, यानी कि यीशु मसीह जो तख्त के बीच में है, वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद के वादे हैं, ये जो उसका प्यार और उसकी कुदरत है, ये मसीह की कलीसिया जो ऑलरेडी आसमान पर उठाई जा चुकी है, ये सेम वादे उनके साथ भी हैं। और जो एजार सानी के दौर में खुदा को कबूल करेंगे और उसके नाम की मनादी करेंगे, ये सारे वादे उनके साथ भी हैं। यानी कि खुदावंद हमारी आंखों के और उनकी आंखों के, सबकी आंखों के आंसुओं को पहुंच देगा, सबके दुखों को, तकलीफों को दूर कर देगा। और जब हम खुदावंद के साथ फिरदौस में होंगे तो वहां ना हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी, ना हम रोएंगे, ना कोई हमें परसिक्यूट करेगा, ना कोई सताएगा और ना कोई कहेगा कि इन्होंने तौहीन रसालत की है। तो हम पर इस तरह के कोई इल्जाम नहीं लगेंगे। याद रखें, इतना खूबसूरत वक्त और इतनी खूबसूरत जगह और इतनी खूबसूरत फैसिलिटीज जो हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता कायम करते हैं। उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसकी वफादारी में रहना, उसके कलाम पर अमल करना। बहुत सारे लोग हैं आज दुनिया में खुदा के लोग होने का दावा करते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम का असर जो है उनकी जिंदगियों पर हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। वो झूठ भी फखर के साथ बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, लालच भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं। तो याद रखें, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेना काफी नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है कि जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, जब अपना दिल हम यीशु मसीह को दे देते हैं, तो फिर हम उसकी वफादारी में चलें। और जब तक हम खुदावंद की वफादारी नहीं करते, तब तक खुदावंद जो है हमसे खुश नहीं होता। आप अपने पर्सनली किसी के साथ भी आप ज्यादा क्लोज हैं, किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप आजमा कर देख लीजिएगा। आपकी मोहब्बत जो है तब तक किसी के साथ बढ़ती चली जाती है जब तक कोई आपकी ताबेदारी में, कोई आपकी वफादारी में रहना पसंद करे। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते जाएं और वो आपको इग्नोर करता जाए, तो आपके दिल से आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके लिए मोहब्बत जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और फिर नफरत जन्म लेगी। और फिर जब वो नफरत आपके दिल में जन्म देगी तो वो पहले की मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक किस्म की नफरत होगी। क्योंकि आपको याद होगा, आप कहेंगे मैंने इसे इतना प्यार किया, मैंने इसे इतने मौके दिए और इसने मेरे प्यार की कदर ही नहीं की, इसने मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं की। तो सेम इसी तरह खुदावंद है, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, आपको मौके देता है कि आप तौबा कर लें, खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता जो है वो कायम करें, खुदावंद की रफाकत में रह सकें। लेकिन वो लोग जो खुदावंद के नाम से कहला कर भी अपने आप को खुदावंद की सोबत में रखना पसंद नहीं करते, जिनको अभी तक दुनिया की रंगरलियां जो है वो टिकने नहीं देती, दुनिया की रंगरलियों के बगैर उनको खुशी नहीं मिलती, याद रखें
खुदावन की मोहब्बत का वो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, और वक्त आने पर यही वो लोग हैं जो खुदावन के गजब को अपने ऊपर कसरत के साथ देखेंगे, बहुत ज्यादा देखेंगे। लेकिन जो खुदावन के साथ चलते हैं उनकी आंखों के सारे आंसू खुदावन पहुंच देगा। जो खुदावन से मोहब्बत रखते हैं खुदावन उनसे बहुत प्यार करेगा, हमेशा प्यार करेगा, और हमेशा के लिए जो है उनको अपनी हजूरी में सफेद जामे पहनाकर रख लेगा, और दोबारा उनको जो है कभी कोई परसिक्यूट नहीं करेगा, कोई नहीं सताएगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, आज जब मैं और आप हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं तो इस बात पर हमें अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि क्या हमने ईमान से तो उसको तस्लीम कर लिया है कि हम मसीह हैं, हम कहते हैं प्राउड टू बी क्रिश्चियन, और हम ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। लेकिन अगर हम यीशु के कलाम पर अमल नहीं करते तो फिर हम यीशु के साथ नहीं जा सकते। हम बादलों पर उड़कर जो है यीशु का इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बादलों पर यीशु के साथ वही जलाली बदन हासिल करके उड़ेंगे जिनका अपना दिल का रिश्ता जो है वो यीशु के साथ कायम है। तो दुनिया में आप दिल लगाते हैं और फिर आप अपना पैसा भी उस पे वेस्ट करते हैं, वक्त भी वेस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात, जज्बात, सारा कुछ आप वेस्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर खुदावन से आप मोहब्बत करेंगे, अपना दिल, अपना वक्त, अपना पैसा, सब कुछ उसके लिए खर्च करेंगे, उसके लिए अपना सारा कुछ रख छोड़ेंगे, तो याद रखें ये वक्त जो खुदावन के कलाम में खूबसूरत वक्त का जिक्र है, ये आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। और जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी तो आप भी उसके साथ उठाए जाएंगे। और अगर मौत भी आकर आपको जो है यीशु की आमद से पहले ले जाती है तो आपकी रूह जो है ये आलम अरवाह में नहीं बल्कि आलम बाला पर सीधा खुदावन यीशु के पास जाएगी। सो दोनों तौर पर हमें सोचना है, हम रैप्चर के लिए खुद को तैयार समझे या जिस्मानी मौत के लिए तैयार समझे। दोनों सूरतों में जो है फैसला हमारे पास है, हमने आलम अरवाह में जाना है या आलम बाला पर खुदा के पास जाना है। फिर अगर रैप्चर आज हो जाता है तो हमने जमीन पर रह जाना है मुखालफे मसीह को देखने के लिए, या हवाओं में उड़कर खुदावन यीशु का इस्तकबाल करना है। तो मेरे अजीजों, फैसला आपको खुद करना है। हर रोज अपने आप को बाइबल मुकद्दस में कलाम के आईने में देखें, चेक करें कौन सी मिस्टेक आपकी जिंदगी में बाकी हैं, कौन से दाग और कौन से धब्बे आपके ऊपर बाकी हैं जो खुदावन यीशु को पसंद नहीं है, और अपने आप को जो है वो खुदावन के कलाम से मेकअप करने की कोशिश करें। अपने दागों को, धब्बों को दूर करने की कोशिश करें, ताकि जब खुदावन यीशु जो है बादलों पर आए तो हम सबको जो है अपने साथ लेकर जा सके। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावन हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावन तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं और इनको कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए, और तेरे लोग तेरे साथ शादमान रहें, तेरी हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते रहें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या वे ऑफ हेवन पेज पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावन मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद कर, बरकत दे, अपने लोगों की जिंदगियों में मौजूद कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह बाप आसमानी, तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपने जलाल के लिए और रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे बाकी तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह मिले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मुनादी कसरत से हो सके। और इस वक्त जो मेरे पास मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि मेरे पास जो ऑनलाइन लोगों की तादाद मुझे नजर आ रही है, यहाँ 89 लोग हैं और अब 87 हैं। तो अभी तक जो है मुझे शायद 20 लोगों के भी एड्रेसेस नहीं मिले। मैं हर रोज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाइबल रीडिंग या न्यू टेस्टामेंट जब हम एंड करेंगे तो इसके बाद हम आपको द वे ऑफ हेवन की तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट भेजना चाहते हैं। और आप उसके लिए प्लीज अपना शनाख्ती कार्ड वाला जो है आपका नाम और अपना घर का एड्रेस हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ नीचे वीडियो के नीचे भी लिखा हुआ है, +1 204 914 0346, ताकि हम द वे ऑफ हेवन की तरफ से आप सबको गिफ्ट भेज सकें। और दूसरी बात, अगर आप द वे ऑफ हेवन को कोई भी हदिया देना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जब वीडियो लाइव चलती है तो एक बॉक्स बना आता है जिसमें दिल की जो है शक्ल बनी है, हार्ट शेप बनी है। आप उस पर क्लिक करके मंथली जो है द वे ऑफ हेवन के सपोर्टर बन सकते हैं। ये $6.49 है। पाकिस्तान के अगर इसे पैसों में कन्वर्ट करें तो पाकिस्तानी तकरीबन 600 रुपए हैं। अगर आप मंथली द वे ऑफ हेवन को ये पैसे देना चाहते हैं, हदिया देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। इंडिया में इनको कन्वर्ट करें तो 300 से 400 रुपए बनते हैं। और अच्छा है अगर आप खुदावंद के काम में यहाँ भी हिस्सा लें, और अगर नहीं भी लें तो हमारे साथ वैसे जुड़े रहें, खुदावंद के कलाम को सुनते रहें। हर तौर से हम आपके लिए जो है हमेशा दुआ गो भी हैं और शुक्रगुजार भी हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।